गुरु नानक देव, एक बार नानक देव के पास एक व्यक्ति पहुंचा, लाल लाल आंखें नानक देव जी बैठे। नानक देव जी के पास वो आदमी पहुंचा, बोले महाराज हम भी पीते हैं पर तुम्हारी आंखें बड़ी लाल हैं, मस्तीली हैं, लगता तुम भी पीते हो। नानक ने कहा भैया हम नहीं पीते हैं। बोले आंखें तो बता रही हैं। बोले हाँ हम भी पीते हैं। फिर तो बोले हम तुम तो भाई भाई चलो। अच्छा आदमी बड़े विचित्र होते हैं। इस संसार में जिसको जिस चीज की चाह है वह प्राप्त करके ही छोड़ते। हाँ जी या ना जी? आपने बारात तो देखी होगी महाराज। बारात किसी गांव में जाए, अब बारात में लगभग 80 से 90% सब नए लोग जाते हैं जो पहली बार उस गांव में जा रहे होंगे। हाँ या ना? अच्छा आप कभी गए बारात में? गाई हुई हो? खुद की तो गाई देखो क्या हम ना जा पाए। तो बारात में जितने बाराती जाते हैं, ज्यादातर बारातियों को गांव का घर पता नहीं होता है, लड़की पक्ष का भी नहीं। 100 में 99% लोग महाराज। लेकिन 1 घंटा पहुंचे नहीं होंगे, आधे घंटे में सब ठेके पे मिलेंगे तुम्हें। उन्हें लड़की का घर पता नहीं होता, पर आधे घंटे में वो ऐसा सूंघा लगाते कि सब ठेके पे मिलेंगे तुम्हें, जितने पीने वाले। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उनकी चाह ही है मदिरा। अगर आपकी चाह गोविंद होगी तो तुम भी माधव के पास होगे, माधव तुम्हारे पास। आपकी चाह बताती आपको क्या पाना। चाय की तरफ तेज हो तो प्राप्त माधव को होना पड़ेगा, माधव को आना पड़ेगा, गोविंद को आना पड़ेगा। तो साहब एक है खुमारी। खुमारी का अर्थ है मस्ती में झूमना। अरे महलों में पड़ी वनक जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी, मीरा हो खुमारी चढ़ी मीरा को। अद्भुत खुमारी, अद्भुत खुमारी चढ़ी साहब। पति को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, घर त्याग करके मीरा बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी आने लगी, ऐसी रानी लगन मीरा हो गई मगन। महाराज कुमारी अद्भुत होती है, अद्भुत होती कुमारी। मीरा को चढ़ी, नानक को भी चढ़ी। तो नानक से वो व्यक्ति पूछता बाबा तुम भी पीते? नानक कहते हाँ हम भी पीते हैं, लेकिन अंतर इतना है, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। बाबा कहते लोग पीते पीते गिरते, हम भी पीते पर गिरते नहीं। तो वो पीने वाला जरा बेवड़ा उच्च लेवल का था, वो बोलता आप बाबा कौन सा ब्रांड पीते हो, आप गिरते क्यों नहीं? बाबा कहते लोग पीते हैं पी पी गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं। लोग पीते हैं जाम का प्याला, हम तो गोविंद नाम की पीते। इतना अंतर है साहब। तुम जाम का प्याला पीते हो, हम ठाकुर के नाम का पीते हैं। तो साहब इसका अर्थ है मद। मद का अर्थ है चढ़ जाना। जब तक कथा में बैठो, कथा में अगर घरवारी की ध्यान आ रही, मतलब अभी चढ़ी नहीं कथा। दुश्मन याद आ रहा, कथा में नहीं बैठ पाए ढंग से, अभी भी आपको अपना फोटो दिख रही, अभी आप कथा में बैठ नहीं पाए। जब व्यक्ति कथा में बैठ जाता है साहब, फिर उससे ध्यान नहीं रहता बच कितना रहा, आ कौन रहा, जा कौन रहा, वो तो सोचता आप कौन सी गाथा गोविंद की सुनेंगे। इसका अर्थ है चढ़ना। तो श्री का अर्थ लक्ष्मी, मद का अर्थ चढ़ना।
अब भागवत का दूसरा अर्थ सुनो। कितने अक्षर हैं भागवत में? बोलो ना। पहला अक्षर कौन सा? भा से होती है भक्ति। भा से क्या होती? अच्छा, भक्ति कैसी हो? माला ले ली तो भक्त बन गए क्या? त्रिपुंड लगा लिया, थोड़ा 2-3 माला पहन ली तो आप भक्त बन गए क्या? बोले नहीं। बढ़िया भक्त कौन सा है? सुखदेव जी कहते हैं बढ़िया भक्त वो है जिसके मुख से गोविंद नाम छूटता ही नहीं है, वही बढ़िया वाला भक्त है। उच्च श्रेणी का भक्त वो है जिसके मुख से माधव का नाम छूटता नहीं। दूसरा अक्षर कौन सा है? गा। महाराज गा से क्या होता है? सुखदेव जी बोले राजन, गा से होता है ज्ञान। ज्ञान कैसा हो? आपने पीएचडी कर ली तो क्या ज्ञानी हो गए? डीएड बीएड कर ली तो क्या ज्ञानी हो गए? लॉ पढ़ लिया तो क्या ज्ञानी हो गए? नौकरी लग गई तो क्या ज्ञानी हो गए? बोले नहीं, संसार में वही सबसे बढ़िया ज्ञानी है जिसे यह ज्ञान हो गया भगवत कृपा कोई थी, भगवत कृपा कोई है और भगवत कृपा से ही सब कुछ रहेगा, ऐसा जिसे ज्ञान हो गया वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। तीसरा अक्षर कौन सा है? तीसरा अक्षर है वा। क्या है? वा। वा से महाराज क्या होता? वा से होता है वैराग्य। क्या होता है? वैराग्य। महाराज वैराग्य कैसा होना चाहिए? कपड़े छोड़ दें, भोजन करना छोड़ दें, वैरागी बन जाए, घर छोड़ दें। सुखदेव जी कहते नहीं नहीं राजा, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको कपड़े त्यागने की भी जरूरत नहीं है। फिर महाराज कैसा वैराग्य? बोले सुनो, सबसे बड़ा वैरागी वही है, सबसे बढ़िया वाला वैराग्य धारण उसी ने किया जिसने जीवन में बुरे कर्म ना करने का संकल्प ले लिया, वही सबसे बड़ा वैराग्य।